Good afternoon. Today's in this e-lecture we are going to discuss refractories. आज हम इस लेक्चर में उच्च ताप सह पदार्थों की बात करेंगे। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान का जो फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट कोड 1003 की जो थर्ड यूनिट है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स की चर्चा की गई है, उसमें हम रिफ्रैक्टरीज की बात करेंगे। वहाँ उच्च ताप सह पदार्थों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो सिलेबस का जो थर्ड यूनिट है उससे संबंधित है ये, और इन पदार्थों को हम उपयोगी इंजीनियरिंग पदार्थ भी कहते हैं, यूजफुल इंजीनियरिंग मटेरियल्स भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं उच्च ताप सह पदार्थ। व्हाट इज अ रिफ्रैक्टरी? एनी मटेरियल विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। दूसरे शब्दों में कहें, कोई भी पदार्थ जो उच्च ताप को सह सकता है उसे उच्च ताप सह पदार्थ कहते हैं। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो काफ़ी उच्च ताप को बर्दाश्त कर सके और काफ़ी उच्च ताप को जो टॉलरेट कर सके, सहन कर सके, ऐसे किसी भी पदार्थ को हम इंजीनियरिंग की भाषा में रिफ्रैक्टरी या उच्च ताप सह पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ उच्च ताप को सहने से क्या तात्पर्य है उसे स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले जो उच्च ताप को सहे विदाउट सॉफ्टनिंग, अर्थात अपनी सुदृढ़ता को खोए बिना। कोई भी पदार्थ जो काफ़ी दृढ़ है और उच्च ताप को बर्दाश्त करता है, लेकिन उच्च ताप पर उसकी दृढ़ता में कोई परिवर्तन नहीं आता, अपनी दृढ़ता वो स्थायी बनाए रखता है, तो हम कहेंगे कि वो एक अच्छा उच्च ताप सह पदार्थ है। दूसरा हम कहें विदाउट डिफॉर्मेशन इन शेप, बिना आकार या आकृति में विकृति के। अर्थात उच्च ताप सह पदार्थ ताप को तो बर्दाश्त करता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ताप सामान्य करने पर हम देखें उसकी आकृति में, आकार में कोई अवांछित परिवर्तन आ गया है, तो वो बिना अपनी आकार और आकृति में परिवर्तन लाए भी काफ़ी उच्च ताप को बर्दाश्त कर सके, तब हम कहेंगे कि वो एक सच्चे अर्थों में उच्च ताप सह पदार्थ है, क्योंकि उसने अपने आकृति को बनाए रखा, स्थायी बनाए रखा, मेंटेन रखा। तो वो मेंटेन करे इसको विदाउट अंडरगोइंग फिजिकल और केमिकल चेंजेस, अर्थात उसके भौतिक रासायनिक स्वरूपों में, गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, वो इतना स्थायी होना चाहिए उच्च ताप पर भी। मीन्स इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर इट वॉन्ट अंडरगो एनी फिजिको केमिकल चेंजेस परमानेंटली, ओके। एंड विदाउट रिएक्शंस, बिना अभिक्रियाशीलता के, अर्थात उच्च ताप पर ये ऐसा नहीं हो कि किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया कर जाए, ये उस ताप पर भी पर्याप्त निष्क्रिय बना रहे, ताकि जहां इसका उपयोग किया जा रहा है वहां उस वातावरण में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं में ये अनवांटेड इंटरेक्शन नहीं करे, ये अवांछित उनके साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करे। तो कुल मिलाकर हम देखें कि इन सभी गुणों के साथ जो उच्च ताप को सह सकता है वही एक उच्च ताप सह पदार्थ है। एनी मटेरियल विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर मेंटेनिंग ऑल दिस मेंशन्ड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ गुड रिफ्रैक्टरी। उसे ही हम एक अच्छा उच्च ताप सह पदार्थ, आदर्श वास्तविक उच्च ताप सह पदार्थ वही हो सकता है, तभी हम उसको कहेंगे कि ये एक रिफ्रैक्टरी, एक उच्च ताप सह पदार्थ है, एक ये अच्छा उच्च ताप सह यौगिक है। हम देखते हैं और इसे हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अधात्विक, अकार्बनिक, छिद्रित एवं विषमांगी पदार्थ जो इस प्रकार के भौतिक एवं रासायनिक गुण रखते हैं, जिसके कारण उन्हें ऐसी संरचनाओं या तंत्रों में उपयोग किया जाता है जिनका वातावरणीय ताप 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट या उच्च हो। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसे पदार्थ जो नॉन मेटलिक हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, पोरस हैं और हेट्रोजीनियस नेचर के हैं, उष्मांगी हैं, और जिनके भौतिक और रासायनिक गुण इस प्रकार के हैं कि इन्हें अति उच्च ताप वाले संरचनाओं में या तंत्रों में, जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, उस वातावरण में भी हम इनको सेफली यूज़ कर सकते हैं, और वो 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी उच्च ताप को बर्दाश्त कर जाते हैं अपने गुणों को मेंटेन रखते हुए। तो इन्हें भी हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ उच्च ताप सह पदार्थ हैं। तो यहाँ ध्यान रखने की बात है कि ऐसे पदार्थ क्या हैं, अधात्विक हैं, अकार्बनिक हैं, छिद्रित हैं और विषमांगी हैं, ठीक है।
ये सारे गुण बताते हैं कि उच्च ताप पदार्थ उच्च ताप पर भी अपने गुणों को बनाए रखते हैं और काफ़ी स्थायी होते हैं, और इसीलिए इनका ऐसी संरचनाओं में, ऐसे तंत्रों में प्रयोग किया जाता है जहां 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी उच्च के ताप पर अभिक्रियाएं करवाई जाती हैं, या जहां इन तापमानों को बनाए रखना वांछनीय होता है उन अभिक्रियाओं के होने के लिए। तो ऐसे ही जगह जहाँ ऐसा टेम्परेचर है वहाँ हम एटमॉस्फेयर को, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऐसे पदार्थों का उपयोग करेंगे। अब हम देखेंगे बेसिकली इनको क्लासीफाई कैसे किया जा सकता है। व्हाट आर द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन। उच्च ताप से पदार्थों के वर्गीकरण का आधार क्या है, हम किस आधार पर इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अनेक आधार हो सकते हैं इनको क्लासीफाई करने के या वर्गीकृत करने के, लेकिन जो सबसे मुख्य आधार है वो क्या है, तो वो 3 आधार यहाँ पर हैं। एक केमिकल कंपोजिशन के बेस पर कि उनका रासायनिक संगठन किस प्रकार का है, दूसरा फिजिकल फॉर्म्स यानी उनके भौतिक स्वरूप किस प्रकार के होते हैं उसके आधार पर, और तीसरा मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर, उनकी उत्पादन की विधियाँ क्या क्या हैं उसके आधार पर हम उनको वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल कंपोजिशन से यहाँ क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन बाय केमिकल कंपोजिशन, यानी उनका रासायनिक व्यवहार किस प्रकार का है। जैसे धातुमल के प्रकार जिससे उनकी अभिक्रिया होती है, जहाँ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं वहाँ बड़ी बड़ी भट्टियों के अंदर जो स्लैग निकलता, धातुमल निकलता है, वो किस प्रकार का है, वो अम्लीय है, वो क्षारीय है या वो उदासीन है, उसके आधार पर उसके साथ कौन सा उच्च ताप सा पदार्थ उपयुक्त रहेगा, उस आधार पर हम उच्च ताप सा पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। तो उसे हम कहते हैं केमिकल कंपोजिशन के बेस पर क्लासिफिकेशन, रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा होता है इसको हम कहते हैं फिजिकल फॉर्म्स या भौतिक रूप के आधार पर वर्गीकरण, यानी शेप एंड अनशेप्ड। यहाँ 2 प्रकार माने गए, सुआकृतिक एवं आकृति विहीन उच्च ताप सा पदार्थ। यानी कुछ उच्च ताप सा पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनको हम एक सुव्यवस्थित आकृतियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अक्सर उच्च ताप सा पदार्थ हैं उनको हम ईंटों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें अग्नि सह ईंटें या फायर ब्रिक्स कहते हैं। और जो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में हम भट्टियाँ इस्तेमाल करते हैं उनमें अंदर की और उच्च ताप को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए अग्नि सह ईंटों का, फायर ब्रिक्स का अस्तर लगाया जाता है, लाइनिंग लगाई जाती है। तो वो क्या है, ईंटों के आकार के रूप में हम उच्च ताप पदार्थ का उपयोग यहाँ कर रहे हैं, इसलिए वो सुआकृतिक कहलाएंगे, शेप्ड। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ हम उनको सीधा क्या करते हैं, बिना कोई आकार या आकृति दिए सीधा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फायर क्ले जो होती है, उच्च ताप सब आलू होती है, जिसका इस्तेमाल सीधा ही भट्टियों के अंदर स्तर या लाइनिंग बनाने में कर दिया जाता है, बिना किसी विशेष आकृति में उनको ढाले, तो वो आकृतिविहीन रूप में यूज़ हो रही हैं। इसलिए हम कहेंगे कि दे आर मतलब वो आकृति विहीन है। तो आकृति विहीन भी हो सकती है भौतिक स्वरूप के आधार पर। फिर मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर, उत्पादन विधियों के आधार पर, जैसे ड्राई प्रेस प्रोसेस, यानी किस प्रकार से हम कच्चे पदार्थ से उच्च ताप सा पदार्थ बनाते हैं। तो उस कच्चे पदार्थ से उच्च ताप सा पदार्थ को बनाने के लिए भी तो हम कोई मेथड यूज़ करेंगे। उस विधि, उस उत्पादन विधि कौन सी है, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो वो वर्गीकरण जो है वो क्या कहलाएगा, उत्पादन विधियों के आधार पर किया गया वर्गीकरण। ड्राई प्रेस प्रोसेस, फ्यूज्ड कास्ट प्रोसेस, हैंड माउल्डेड प्रोसेस एंड फॉर्म्ड एंड अनफॉर्म्ड। तो इस तरह से हम यहाँ पर इनका वर्गीकरण कर सकते हैं प्राय। तो हम देखेंगे कि जो वर्गीकरण का आधार है वो इन 3 आधारों पर हम उच्च ताप पदार्थों को वर्गीकृत करते हैं। जैसे डोलोमाइट उच्च ताप पदार्थ है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेसाइट उच्च ताप पदार्थ है, फायर जो ब्रिक्स यूज़ करते हैं, फायर क्ले है जो बालू है उसका इस्तेमाल किया जाता है उच्च ताप पदार्थों के रूप में, कैल्साइट का किया जाता है। तो बहुत सारे उच्च ताप पदार्थ हैं और इनका उपयोग हम विभिन्न जगह करते हैं। किन किन रूप में करते हैं, किन किन आधार पर करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टरीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं और हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ आज हमने इसमें क्या देखा कि एक तो डेफिनेशन क्या है, उसके साथ क्या हर पदार्थ उच्च ताप पदार्थ हो सकता है, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि उनमें उच्च ताप को सहने के साथ साथ निम्न मुख्य गुणधर्म भी उपस्थित होने ही चाहिए। इसके साथ हम उनको फिर आगे किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, तो वर्गीकरण अलग अलग आधारों पर हो सकता है। तो हम देखेंगे किस आधारों पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से उनके 3 प्रकार के आधार हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं विभिन्न उदाहरणों के रूप में। तो अग्नि सा पदार्थ
या उच्च ताप से पदार्थ जो हैं उनके एग्जाम्पल्स। क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट टाइप्स के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन डिटेल में किस तरह से करते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनके क्या क्या 1 बाय 1 गुण हैं, उनको लेंगे और उसका उपयोग और इस्तेमाल हम करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।